अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों हम दोस्त आपस में बैठे हुए थे, कोई कुछ बातचीत कर रहे थे, तो एक दोस्त ने कहा कि पैसे के मामले में मेरी राय अच्छी नहीं है कि ये पैसे का ज़्यादा होना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, यानी कि सच पूछें तो मैं खुद काफ़ी साल यही सोचता था, मेरी यही सोच थी कि पैसा जो है सो ये अच्छा नहीं है। यानी जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, ऐसे लगता है जब भी ये माल की ज़्यादा की बात आती है, पैसा ज़्यादा होने की बात आती है, तो ऐसा लगता है कि ये कोई गुनाह का काम है। तो इसमें फिर मैंने अपना सोच चेंज कर ली, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मैंने ढूंढा कि हमारे दीन में जो इसके लिए ज़िक्र आया हुआ है वो खैर का ज़िक्र आया हुआ है। यानी पैसे से आप खैर के काम कर सकते हो। यानी मैं आपको मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ करें कि मैं महीने के या साल के कुछ 10,000 या लाख रुपए या 2 लाख रुपए कमाता हूँ, तो मेरी उसमें से ज़कात कितनी बनेगी? या अगर मेरा ईमान साबित बना हुआ है, साल सही बना हुआ है ईमान, और उसमें से मैं अगर ख़र्च कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादातर कितने खर्च करूँगा? 5,000, 10,000। और वहाँ पर एक आदमी जो 10 करोड़ रुपए कमा रहा है साल के, या 50 करोड़ भी यहाँ पर हैं लोग, 50 करोड़ दिन में कमा लेते हैं, 50 करोड़ कमा रहा है, और बशर्तिया कि उसका ईमान साबित है और वो जो कमा रहा है जायज़ और हक हलाल तरीके से कमा रहा है और ईमान साबित है, और ख्याल से वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ, यानी मेरे जैसे बंदे से वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ हमारे माशरे के लिए, यानी उसने ज़्यादा खैर का काम किया। तो इसमें अब ये बात आ जाती है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा नुमाइश करते हैं। तो इसमें 3 रूल बनाए हुए हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने बताए हुए हैं। एक होती है हमारी ज़रूरत, दूसरी होती है आसाइश, और तीसरी होती है नुमाइश। ज़रूरत यानी कि अगर ये मैंने जो है सो कपड़े पहने हुए हैं, ये मेरी ज़रूरत है एक, और अगर मैंने कुछ अच्छे से यानी महंगे कपड़े ख़रीदे हुए हैं इस वजह से कि ये थोड़े कंफर्ट हैं, यानी कि ये हल्के कपड़े हैं, हवादार कपड़े हैं, तो कोई बात नहीं, ये आसाइश है, ये आसाइश के ज़िम्मे में आ जाता है। और अगर मैंने इस पे सोने के बटन लगवाए हुए हैं कि लोग देखें कि मैंने सोने के बटन लगे हुए कपड़े पहने हुए, तो ये हो गई नुमाइश। अब नुमाइश के लिए बहुत ही सख्ती से हमारे जो है सो मना किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे निचले दर्जे के लोग होते हैं, यानी कि जो पैसे वाले से कम दर्जे के लोग होते हैं, फिर उनके दिल में जो है सो एक तकलीफ़ पैदा होती है, यानी ख्वाहिश पैदा होती है। तो एक दायरा जो हमारे दीन के से बनाया हुआ है, अगर उसमें रहकर हम कमाएं और ख़र्च करें और खैर के काम करें और अपनी आसाइशों पर ख़र्च करें। देखो, अगर मेरे पास यहाँ किसी के पास ज़्यादा पैसा है और उसका बेटा साइकिल पे पहले स्कूल जाता था, अब वो उसने हक हलाल से जायज़ तरीके से पैसा कमाया है और अल्लाह की राह में ख़र्च करता है, अपनी प्रॉपर तरीके से ज़कात देता है, तो वो अपने बेटे को गाड़ी लेके दे सकता है। अब ये आसाइश में आ जाता है। बाकी जो है सो एक ये कमाने का तरीका है, वो हमारे इस्लाम ने एक दायरा बना के दिया है हमें कि आप इसमें अंदर रह के जितना चाहे कमाओ, जितना चाहे खाओ, जितना चाहे पियो, जितना चाहे घूमो, लेकिन नुमाइश नहीं करनी। क्योंकि नुमाइश में फिर लोग जो है सो वो देख के उनके अंदर ख्वाहिश पैदा हो जाती है, और काफ़ी घरेलू मसले यानी डिवोर्स और ख़ुदकुशियाँ, वो लोगों को देख देख के बेचारे गरीबों के घर में झगड़े हो जाते हैं, और जो है सो काफ़ी डिवोर्स के मसले इस वजह से होते हैं कि फ़लाँ के घर में ये है, तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो बेचारे घरों में डिवोर्स हो जाती हैं। तो ये नुमाइश से हमें परहेज़ करना चाहिए। और ये मैं आपको एक बात बताऊं कि पैसे ने इस्लाम को बहुत ही फ़ायदा पहुंचाया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की अगर गज़वात देखें, तो वहाँ पर जो मालदार सहाबा थे जिन्होंने अपना माल अल्लाह की राह में उन गज़वात में लगाया, यानी उनसे कितना असला ख़रीदा गया, कितने जो है सो असाब के लिए, कितने जो है सो साथियों के लिए खाने का बंदोबस्त हुआ उस माल से, उस पैसे से। अगर पैसा ना होता तो फिर ये तो मुश्किल काम हो जाता। और काफ़ी सहाबा जो अपने घर का सारा सामान लेके आए, ये भी वाक़यात हुए। तो हम
جو ہے سو ان صحابہ کی طرح تو اب زندگی نہیں گزار سکتے کہ بالکل چٹائی پر بیٹھ کے، لیکن ہمارے لیے ایک قانون بنایا گیا ہے کہ ہم اس میں رہ کر خرچ کریں اور نمائش سے پرہیز کریں، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے کہ میرا جس طرح کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے، میری اپنی سمجھ کے مطابق میری یہی کوشش تھی کہ میں آپ کے لیے کچھ ایسی معلومات لے کے آؤں کہ جن لوگوں کو، جن دوستوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ پیسے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے، پیسہ برا ہوتا ہے، تو یہ ہرگز برا نہیں ہوتا، بشرطیہ کہ ہم جو ہے سو جائز طریقے سے کمائیں، اور جو ہمارا جائز اسلامی ایک طریقہ ہے کہ ہم زکوٰۃ وغیرہ کا وہ جو ہے بنا ہوا اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں سب سے پیاری چیز جو ہے سو قربان کرو۔ اور میرے خیال سے آج کل جو باپ بیٹے کے جو مقدمے چل رہے ہوتے ہیں، بیٹے نے باپ پہ کیا ہوتا ہے، بیٹے نے ماں پہ کیا ہوتا ہے، تو وہ مال کی دولت کی وجہ سے ہی، دولت کی تقسیم کی وجہ سے ہی کیا ہوتا ہے، اور میرے خیال سے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کوئی پیاری چیز نہیں ہے دولت سے بڑھ کر۔ تو ہم کمائیں، اچھے طریقے سے کمائیں اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، وہ جو زکوٰۃ ہوتا ہے وہ دیں اور اپنی آسائشیں پوری کریں، یہ تو اچھی بات ہے۔ اور ہم جو ہے سو اس پیسے کو خیر کے کاموں میں استعمال کریں۔ کافی سارے ہمارے جو ہے سو آس پاس میں، پڑوس میں ایسے کام، ایسی چیزیں کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے کام ہمارے اسکولوں میں ضرورت ہوتی ہے، کافی چیزوں میں ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا غریب ملک ہے، ہم بہت ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔